हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वंशान वर्ल्ड। आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ, उसके लिए दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है उसे पनिशमेंट मिलती है। उसके बाद वो अपने जिनशी वांजी के साथ जिनशी आता है और वहीं पर वो सो जाता है। और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर मैडम लैन जो है वो वहीं पर जिनशी आ जाती है। तो वांजी डोर जो है ओपन करता है, तो विंग उसी टाइम ही उठता है। तो मैडम लैन कहती है, विंग क्या तुम अभी सो के उठे हो? तो विंग कहता है, हाँ मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों, शायद मेडिसिन की वजह से। तो मैडम लैन कहती, चलो उठ जाओ, आ जाओ, डिनर रेडी, हम सब डिनर करते हैं। तो उसके बाद वांजी, विंग और मैडम लैन जो है वो तीनों डिनर हॉल की तरफ चले जाते हैं और वो सब डिनर करते हैं चुपचाप करके। और डिनर के बाद जो लैन खुरैन है वो वांजी से कहते हैं, वांजी हाँ आपको कुछ डिसिपल को अपने साथ ले जाओ, सेरी टाउन में वाटर गोस है। हमें अभी कुछ डिसिपल ने खबर दी है कि वहाँ पर काफ़ी सारे वाटर गोस है, जो गोस्ट है जो गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आप जो और कुछ डिसिपल्स को अपने साथ ले जाना। तो विंग कहता है, अंकल क्या मैं जा सकता हूँ? तो लैन खुरैन कहता है, तुम वहाँ जाके क्या करोगे? तो विंग कहता है, मुझे भी जाना है, मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। तो मिसेस लैन कहते हैं, हाँ जाने दो इसे, ये भी कुछ कहीं घूम आएगा ना, जब से इनकी शादी हुई यही घर पे ही बैठा है, जाने दो इनको। तो लैन खुरैन जो है वो मुंह बनाते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है तुम भी जा सकते हो। तो विंग जो है वो बहुत खुश होता है और वो उछलते हुए कहते हैं, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी बाहर जाऊँगा यहाँ से, मैं जब से आया हूँ यहाँ यहीं पर कह दूँ। तो वहाँ जी विंग का हाथ पकड़ते कहते हैं, विंग शांत रहो, सुकून से बैठ जाओ। तो विंग जो है वो सही से बैठ जाता है, क्योंकि लैन खुरैन जो है वो विंग को घूर घूर के देख रहा था। तो विंग जो है वो अपना सर नीचे कर लेता है। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं और डिनर कंप्लीट होने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर हमें लैन शिजन और जेनचंग दिखाया जाता है। जेनचंग जो है वो बेड पे सो रहा होता है और लैन शिजन आके उसके पास लेटते हुए कहते हैं, जेनचंग तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकते हो? तो जेनचंग कहता है, शिजन प्लीज़ मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो लैन शिजन कहते हैं कि हम भी सेरी टाउन चले। तो जेनचंग कहते हैं, हम वहाँ क्या करेंगे? तो लैन सीजन कहते, क्यों तुम्हें घूमना नहीं है? वांजी और विंग भी जा रहे, तो हम भी चलते हैं। तो जैनसिंह कहते नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे आराम करने दो। तो हम तो पूरी रात मुझे छोड़ते नहीं हो, मॉर्निंग में भी नहीं छोड़ते, अभी तो मुझे आराम करने दो। तो लैन सीजन कहते लेकिन अब मैं स्टार्ट ही कब हुआ जो तुम्हें छोड़ता ही नहीं हो? चलो पहले मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, हम दोनों वही करते हैं, उसके बाद आप सो जाना। जैंगचन जो है वो लैन शिजन से दूर होते हुए कहता है, नहीं दूर रहो, मेरे पास आना भी मत। वो बैठ के दूसरी साइड पे जाके सो जाता है और कहता है, मेरे पास मत आना। हमें विंग और वांजी दिखाया जाता है। जब विंग डिनर से वापस आ रहा था तो वो कहता है, मैं कितना एक्साइटेड था, देखो अंकल ने क्या कर दिया। सॉरी मुझे ज़ुकाम लग गया जिसकी वजह से इतना अजीब आवाज़ भी गंदी आ रही है। तो वांजी कहते, क्या तुम नहीं जाना चाहते? तो विंग कहते, नहीं मैं जाना चाहता हूँ, अभी तो मैंने कहा मैं जाना चाहता हूँ। तो वांजी कहते, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो विंग कहता है, आपने नहीं देखा अंकल मुझे कैसे घूर घूर के देख रहे थे, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। तो वांजी कहता है, इट्स ओके, चलो हमें मॉर्निंग में निकलना भी है, हमें बहुत जल्दी सुबह उठना है। तो आप सो जाओगे ना, क्योंकि आपकी नींद पहले से ही पूरी है। तो विंग कहते हैं, मैं सो जाऊँगा। उसके बाद वांगजी और विंग जो है वो अपने रूम में आ जाते हैं। वांगजी जो है वो शावर लेने के लिए वॉशरूम चला जाता है और विंग वही बेड पे बैठा हुआ था और वो इधर उधर देख रहा था। कहते हैं, वाह मैं आज बाहर जाऊँगा, सॉरी कल बाहर जाऊँगा और काफ़ी सारी मस्ती करूँगा। तो उसके बाद वांगजी जो है वो भी वॉशरूम से निकलता है, तो वो विंग की तरफ देखता है कि विंग जो है वो अपने ही सोचों में गुम है। तो वांगजी जो है विंग को बुलाते हुए कहता है, विंग जाओ शावर लो। तो विंग कोई जवाब नहीं देता। वांगजी फिर बुलाता है, तब भी विंग कोई जवाब नहीं देता। तो वांगजी जो है उसके पास जाता है, उसे शोल्डर से पकड़ते कहते हैं, विंग क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए हो? तो विंग कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो वांगजी, हाँ तो जाओ शावर लो। उसके बाद विंग जो है वो भी शावर लेने जाता है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने साइड पे जाके सो जाते हैं और विंग जो है उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने अपनी नींद पहले से ही पूरी कर ली थी, तो वो इधर उधर हो रहा था।
तो काफ़ी देर तक वो इधर उधर होते होते उसे आखिर में नींद आ जाती है और वो सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई देती है जहाँ पे वांग जी जो है 5 बजते ही वो उसकी आंखें खुल जाती है और वो उठ के बैठ जाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो है बहुत क्यूटली वांग जी को हग करके सो रहा था, तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करता है और उसके बाद वो उठता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो ब्रेकफास्ट रेडी करता है। ब्रेकफास्ट जब उसका रेडी हो जाता है तो वो विंग के पास जाते हैं, कहते विंग चल उठ जाओ, हम लेट हो रहे। तो विंग कहता है प्लीज़ सोने दो, मैं अभी अभी तो सोया हूँ। तो वांग जी कहते हैं विंग क्या तुम्हें सेरी टाउन नहीं जाना? तो विंग कहता है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोने दो। तो वो दूसरी तरफ मुँह करता है, तो वांग जी जो है वो विंग को फिर डिस्टर्ब नहीं करता। उसके बाद वो जाके अपना ब्रेकफास्ट करता है और वो अपने रूम से निकलता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं जहाँ पर सारे डिसिफल्स लैनकुरैन और लैनशिजैन सब उनका वेट कर रहे थे। तो वांग जी कहते हैं सब रेडी है? लैनकुरैन कहते हैं हाँ सब रेडी है, चलो आप लोग लेट हो जाओगे। तो लैनशिजैन कहते हैं विंग विंग का है, विंग अभी तक नहीं आया। तो वांग जी कहते वो नहीं जा रहा। तो लैनकुरैन कहते क्या मतलब वो नहीं जा रहा? कल उसने कहा था कि वो जाएगा और आज मना कर रहा है, क्या इस यहाँ पर सिर्फ उसकी मर्ज़ी चलेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जाओ वांग जी उसको उठा के लेकर आओ। तो वांग जी कहते अंकल वो उसकी नींद पूरी नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा उसे सोने दूँ। तो लैनकुरैन कहते क्या मतलब वो नींद पूरी करने के लिए यहाँ आया है? जाओ तुम सब जाओ। तो उसके बाद वांग जी और बाकी जो डिसिपल्स थे वो वहाँ से चले जाते हैं और विंग जो है वो अभी तक सो रहा था। लैनकुरैन जो है वो वही पर टेले जा रहा होता है। वो कहता है विंग अभी तक नहीं आया, क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती है लेकिन विंग नहीं आता। तो लैनकुरैन जो है एक डिसिपल को विंग के रूम के पास भेज देते, जाओ विंग को बुला के ले आओ। तो वो डिसिपल जो है वो जाके विंग का जो डोर है जिंसी का डोर वो नॉक करता है, लेकिन विंग जो है वो डोर ओपन नहीं करता क्योंकि विंग जो है बहुत गहरी नींद में था। तो लैनकुरैन कहता है सॉरी, वो डिसिपल फिर से नॉक करता है, वो कई बार नॉक करता है लेकिन विंग जो है वो डोर ओपन नहीं करता। इतने में मिसेस लैन जो है वो बेजेंसी की तरफ ही आ रही थी, तो वो देखती है कि एक डिसिपल जो है वो डोर नॉक कर रहा है। तो वो डिसिपल के पास जाती है, तो डिसिपल जो है मैडम लैन को जो है वो ग्रीट कर। तो वो डिसिपल जो है मैडम लैन की तरफ देख के कहता है मैडम लैन आप यहाँ? तो मैडम लैन कहती हैं हाँ क्या हुआ? तो वो डिसिपल कहती है कि मास्टर लैन ने विंग को बुलाया है, विंग मास्टर को बुलाया है, विंग अभी तक डोर ओपन नहीं कर रहा, मैं कब से डोर नॉक कर रहा हूँ। तो मैडम लैन कहती है ओके तुम जाओ मैं उसे उठाती हूँ। उसके बाद मैडम लैन जो है वो डोर ओपन करके अंदर चली जाती है और विंग जो है वो बिल्कुल एक बेबी की तरह सो रहा था। तो मैडम लैन उसके पास जाके बैठ जाती है, इसके बालों को रफल करते हुए कहती विंग चलो उठ जाओ, काफ़ी लेट हो गया है, चलो। तो विंग जो है वो फिर से पिल्लो को हक करते कहते प्लीज़ वांग जी सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तो मैडम लैन कहते वांग जी चला गया, चलो उठ जाओ। जब विंग ये सुनता है कि वांग जी चला गया तो वो जल्दी से बैठ जाता है और कहते क्या कहा मम्मा आप यहाँ? वांग जी का है? और हमें तो जाना था ना। तो मैडम लैन कहती लेकिन आप लेट हो गए। तो विंग कहती क्या मतलब मैं लेट हो गया? उसने मुझे उठाया भी नहीं, उसने जानबूझकर मुझे नहीं उठाया ना। तो मैडम ने कहती क्या मतलब जानबूझकर नहीं उठाया? तो विंग जो है वो रोने लग जाता है, कहते वो नहीं चाहता था कि मैं सैरी टाउन जाऊँ, मैं घूमूँ, वो बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा। तो मैडम लेन कहती है ऐसी बात नहीं है, जी तुम्हें उठाने के लिए आया होगा, तुम ही नहीं उठे होंगे। तो विंग कहता है नहीं वो मेरे पास नहीं आया था, वो उठ के चला गया, उसने एक बार में मुझसे नहीं पूछा। तो विंग जो है वो गुस्सा हो जाता है। तो मैडम लैन कहती है चलो तुम फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट का टाइम भी निकल गया, चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट यहीं पे बनाती हूँ। तो विंग कहती मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट। तो मैडम लैन कहती विंग क्या हो गया, छोटी सी बात पे तुम नाराज़ हो गए? तो विंग कहते पर मुझे जाना था, मुझे वहीं सैरी टाउन जाना था, मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। तो मैडम ने कहती अच्छा ठीक है, जब वांग जी आ जाएगा तो तुम दोनों फिर उसके बाद घूमने चले जाना। तो विंग जो है वो मुंह बनाते कहते मम्मा आपका बेटा इतना बोरिंग क्यों है? तो मिसेस लैन कहती है हाँ ये बात तो है, वांग जी बोरिंग बहुत है, वो अपने पापा पे गया है, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, पर वो अपनी दिल की बात किसी से नहीं कह पाता। अगर तुम उसको समझोगे ना तो तुम्हें वांग जी के साथ रहना अच्छा लगेगा, वो बहुत अच्छा है,
लेकिन वो अपने दिल की बात खुल के नहीं बता पाता। तो विंग कहते इसका क्या मतलब हो गया, वो नहीं बता पाता, जिसकी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ रहा है। तो क्योंकि विंग जो है वो मैडम लेन के साथ बहुत ही ज़्यादा ही क्लोज था। तो मैडम लेन जो है वो विंग के बाल रफ़ल करते कहते अच्छा जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, ओके मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। उसके बाद मैडम लेन जो है वो किचन चली जाती है और विंग जो है वो अपना पैर पटकते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है फ्रेश होने। दूसरी साइड हमें वांगजी दिखाया जाता है जो वाटर गोस के साथ लड़ रहा था, लेकिन उसका दिमाग सारा विंग की तरफ था कि विंग विंग उससे नाराज़ हो रहा होगा, क्योंकि विंग को बहुत खुशी हो रही थी यहाँ पर जाने के लिए, कि वो खुश हो रहा था कि वो सेरी टाउन जाएगा, यहाँ से निकलेगा। जब से उनकी शादी हुई है लेन शिजन और जंगचंग जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, वो एक साथ होते हैं, लेकिन वांगजी बिल्कुल विंग को टाइम नहीं दे पाता। वो क्लासेस में मसरूफ़ होता है या फिर वो लाइब्रेरी में होता है। विंग जो है वो बोर हो रहा होता है, क्योंकि विंग जो है वो फ्री सोल था, वो बिल्कुल बर्ड की तरह था। अब यहाँ पर आके वो कैद हो गया है। तो वांगजी का सारा ध्यान जो है, जो सोच थी वो विंग की तरफ ही थी, वो विंग को ही सोचे जा रहा था। कहते विंग आई एम सॉरी, मैं मुझे आपको उठाना चाहिए था, आप कितना गुस्सा हो रहे होंगे मुझ पे। तो वो ऐसी बातें खुद से बोल रहा था और वहाँ पे वाटर वाटर जो गोस्ट थे उनसे लड़े जा रहा होता है। तो वांगजी का बिल्कुल ध्यान नहीं होता, वो कहीं और अपनी सोचों में घुमा होता है। तो एक वाटर गोस्ट जो काफ़ी बड़ा था वो वांगजी पे अटैक करता है, लेकिन पीछे से एक डिसिपल जो है वो उस अटैक को रोक। तो एक डिसिपल जो है वो चीख कर बोलता है हंगुंजुन। तो वांगजी जो है उसका उस डिसिपल की तरफ ध्यान जाता है, तो वो उस डिसिपल की तरफ देखता है, तो देखता है कि वो एक गोस्ट से जो काफ़ी बड़ा है उससे लड़ रहा है। तो वांगजी जो है उनकी हेल्प करता है और वो डिसिपल जो है वो वांगजी से कहते हंगुंजुन क्या आप ठीक हो? तो वांगजी कहते हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू आपने मुझे बचाया। तो वो डिसिपल जो है वो वांगजी को ग्रीट करते कहते नहीं हंगुंजुन आपने मुझे बचाया। तो वो उसके बाद वो सारे जो गोस्ट से वाटर गोस्ट उनसे लड़ने के बाद वो एक हिन में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग रेस्ट करते हैं और अपना लंच करते हैं। लंच के बाद वांगजी कहते हैं चलो अब हमें जाना चाहिए। उसके बाद वो सब वहाँ से निकलते हैं, लेकिन वांगजी को वहाँ पर एक क्यूट बनी दिखता है जो वाइट कलर का था, तो वो विंग के लिए उससे बाय करता है। जब वो वापस वांगजी जैसे ही लैन क्लैन में एंटर होता है तो लैन कुरैन और लैन शिजन दोनों ही वांगजी का वेट कर रहे थे। तो वांगजी उनको बता देते हैं कि सारे गोश्त जो है वो हम लोगों ने उनके ख़त्म कर दिया है। तो लैन कुरैन जो है वो बहुत खुश होते हैं वांगजी से। तो वो वांगजी कहते हैं जाओ तुम रेस्ट करो। तो वांगजी जो है अपनी रूम की तरफ आने लगता है। उसने उस जो छोटे से खरगोश को जो है वो एक छोटे से पिंजरे में डाल के रखा था और उसे एक रेड कलर के कपड़े से ढक के रखा हुआ था और अपने हाथ में लिया था। तो लैन कुरैन भी कुछ नहीं पूछते और ना ही लैन शिजिन अपनी लैन शिजन जो है वो हंसी की तरफ चला जाता है और लैन कुरैन जो है वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। और वांगजी जो है वो अपने रूम में जैसे ही अंदर होता है तो उससे विंग जो है वो मुंह फुलाते हुए वही बेड पे बैठा नज़र आता है। तो विंग जो है वो एक पिलो को मुक्के मारे जा रहा था। वो बोलते हैं तुम आओ, तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला। वांगजी तुम कितने बुरे हो, तुम मुझे ये भी छोड़ के कैसे जा सकते हो? तो वो ऐसे बातें कर रहा था और वो पिलो को ही मारे हिट किए जा रहा होता है। तो जैसे जैसे डोर ओपन होने की साउंड आती है तो उसी तरफ देखता है, तो वो देखता है कि वांगजी वहाँ पे खड़ा है। तो वो भाग के जाता है और वांगजी के कॉलर को पकड़ते कहते तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो, तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम्हें एक बार भी मेरा एहसास नहीं हुआ मुझे जाना था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वो एक साथ ही ये सब बातें बोले जा रहे थे। तो वांगजी कहते विंग, तो विंग जो है वो वांगजी से दूर होते कहते मुझसे बात मत करो, आइंदा अगर तुम मेरे पास आए या मुझसे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से दूर हो जाता है। तो वांगजी जो है जिसके हाथ में वो पिंजरा था वो साइड पे रखता है और विंग के पास जाते कहते विंग सॉरी मैंने आपको बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन आप ही नहीं उठ रहे थे। तो विंग कहते दूर रहो, मेरे पास मत आना और मुझसे कोई बात मत करना, तुम बहुत बुरे हो, दुनिया के सबसे बुरे हस्बैंड हो तुम तो बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो आज तक तुम मुझे मार कर चुके होते। देखो जेनचंग और लैन शिजन को, शिजन गगा को वो कितने एक दूसरे से प्यार करते, उनका दिखता भी है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुमने जेनचंग का नेक देखा है, कितना कितना कितनी ज़्यादा ही कीज है वहाँ पर वो शिजन गगा उससे कितना प्यार करता है, लेकिन तुम
तुम तो मुझसे कोई प्यार नहीं करते, तुम कितने बुरे हो। तो विंग जो है उसके आंखों में आंसू आ जाते। विंग मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे कभी प्यार कर पाओगे, क्योंकि तुम प्यार करने के लिए बने ही नहीं हो। तो ये कहकर विंग जो है वो रूम से बाहर आ जाता है और वांगजी जो है वो चुप करके वहीं पर खड़ा तो कहता है, हाँ मैं प्यार करने के लिए बना ही नहीं हूँ। मैं तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता। तुम तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। मैंने क्यों हाँ की शादी के लिए? मुझे पता था कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊँगा। मुझे पता था तुम खुश नहीं होंगे मेरे साथ, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं खुलकर कुछ नहीं बता पाऊँगा तुम्हें। हमेशा हमारे बीच यही साइलेंट ही रहेगा। मैंने मम्मा को कहा था कि ऐसा ना करे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दे। विंग जो है वो बाहर जो वो रोए जा रहा होता है और इस दिन के बाद 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और इन 2 हफ्तों में विंग और वांगजी का जो रिश्ता था वो भी और भी ज़्यादा बिगड़ने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से ना बात करते हैं, ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांगजी जो है बहुत कोशिश करता है विंग से बात करने की, लेकिन विंग जो है वो बिल्कुल भी वांगजी से बात नहीं कर रहा था। वो वांगजी से दूर दूर रहने लगा, सिर्फ इस एक छोटी सी बात के लिए कि वो सैरी टाउन नहीं गए। लेकिन विंग जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांगजी बिल्कुल भी विंग से प्यार तो करता था, लेकिन विंग के सोने के बाद जब विंग सो जाता था तब वांगजी उसे अपना प्यार दिखाता था। क्या फ़ायदा इस प्यार का? तो विंग को लगता था कि वांगजी उससे प्यार नहीं करता। वांगजी सबसे बात करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन जब वो विंग के पास आता है तो उसके मुंह पे ताला लग जाता है। वो ना विंग से बात करता है और ना ही वो विंग को वो प्यार शो करता है जो एक मैरिड कपल के बीच में होता है। तो 2 हफ्ते बाद वो सब बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तो विंग का जो सर था वो नीचे था और जेंचंग और बाकी सब जो है वो डिनर किए जा रहे थे। जेंचंग जो है वो जो खाना था वो बिल्कुल भी उसे खाया नहीं जाता। वो एक ही जो बाइट है वो लेता है और उसे वॉमिट आने लगती है, तो वो भाग के जाता है वॉशरूम और वो वॉमिट करने लगता है। लेंच जन जो है वो भी जेंचंग के पीछे जाने लगता है। तो मैडम लेन जो है वो ये सब देखे ना उसके फेस पे एक स्माइल आ रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि जेनचंग जो है वो प्रेग्नेंट है। तो जेनचंग जो है वो कुछ देर बाद लेन शिजन और जेनचंग दोनों आ जाते हैं। तो जेनचंग जो है वो सबको सॉरी बोलता है अपनी इस हरकत की, इस तरह बीच खाने से उठने के लिए। तो मैडम लेन जो है वो जेनचंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, यहाँ पे आओ, मेरे पास बैठ जाओ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो वो जेनचंग को अपने पास बिठाती है और उसे और अच्छे से खाना खाने को कहती हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मैडम ने ऐसे क्यों बोल रही है। तो वह जेंचंग कहते हैं, नहीं मुझे उल्टी आ रही है ये सब खाने से। तो नैन खुरैन जो है वो कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें उल्टी की बारी है? शिजन जल्दी से जाके हिलर को बुलाओ। क्या हुआ है जेंचंग को? तो जेंचंग कहते हैं, हाँ पता नहीं 2 दिन से अजीब लग रहा है, उल्टियाँ जैसे हो रहा है, मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा। तो विंग जो है वो वरीड होती है, कहते क्या हुआ जेंचंग, तुम ठीक हो ना? तो जेंचंग कहते पता नहीं उल्टी आ रही है मुझे, ये सब खाना देख के और भी ज़्यादा उल्टी आने लगती है। तो विंग जो है वो जेंचंग की तरफ एक गिलास पानी देते हैं, कहते ये लो पानी पियो। तो जेंचंग जो पानी पीता है, इतने में हीलर भी आ जाता है। तो हीलर जो है जेंचंग को चेक करता है, उसके बाद वो सबको गुड न्यूज़ बता देता है कि जेंचंग जो है वो प्रेग्नेंट है। तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मैडम लैन जो है वो विंग का हाथ पकड़ती है और विंग के पास आते कहते, विंग वांगजी तुम दोनों मुझे कब खुशखबरी सुनाओगे? देखो अब जेंचंग ने भी सुना दी, जल्दी मुझे तुम दोनों की भी सुननी है। तो विंग जो है उसका सर नीचे था और वांगजी जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो मैडम लेन जो है वो जेंचंग के पास जाती हैं और उसके फोrehead पे किस करके कहती है, थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी खुशी, इतनी बड़ी खबर देने के लिए। तो जेंचंग जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और लैन शिजन जो है वो जेंचंग का हाथ पकड़ के कहते चले रूम में। तो जेंचंग जो है वो हाँ में सर हिलाता है और बाकी सब जो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जो है वो अपने रूम में आके सीधा जाके बेड पे लेट जाता है, वो फ्रेश भी नहीं होता। वांगजी जो है वो चुपचाप खाकर वो भी बेड पे बैठ जाता है। कहते विंग, विंग कोई जवाब नहीं देता। वांगजी फिर कहते विंग, तब भी विंग जवाब नहीं देता। उसके बाद वांगजी उठता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो आके लेट जाता है।
और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो पूरी रात नहीं सोया था, वो रोए जा रहा था क्योंकि जब मैडम लैन ने उसे कहा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें वो खुशखबरी मुझे सुनानी है, लेकिन वो खुशखबरी वो कैसे सुनाए, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, ये बात उसे पता है। जब इनकी एंगेजमेंट शादी होने वाली थी तब मैडम लैन ने कहा था कि विंग के बारे में उसे सब कुछ पता है। तो विंग कहता है मम्मा ने मुझे ये क्यों कहा कि उसे ये बात मुझसे सुननी है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। मम्मा ने कहा था कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। फिर ये क्या है, वो क्यों मुझे बोल रही है कि मैं उसको ये खुशखबरी दूँ, और ये कभी हो भी नहीं सकता। ना मैं वांगजी से प्यार करता हूँ, ना वो मुझसे प्यार करता है। चलो मैं भी कर लूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, उसकी आवाज़ अटक रही थी। वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मम्मा प्लीज़ आके मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझसे और नहीं हो रहा, और बेबी मैं बेबी नहीं बर्थ दे सकता। मम्मा प्लीज़। वो रोए जा रहा था और ये सब खुद से बोल रहा होता है। और वांगजी जो है वो वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है कि विंग जो है वो रो रहा है। तो वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और कहते हैं विंग तुम रो क्यों रहो विंग। तो विंग जो है वो कुछ भी नहीं बोलता और वो वांगजी से दूर होते कहते दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। तो विंग ये कहकर वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला जाता है और वांगजी जो है वहीं पर खड़ा रह जाता है। और वांगजी उसके बाद किचन जाता है विंग और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तो वो ब्रेकफास्ट टेबल पे विंग का वेट कर रहा था। विंग जो है वो काफ़ी लेट हो जाता है, लेकिन वांगजी वहाँ से नहीं जाता। कुछ देर बाद विंग जो है वो वॉशरूम से निकलता है, तो वांगजी जो है वो जल्दी से विंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते कहते आ जाओ विंग, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया, हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग जो है कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, वो चुपचाप जाके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है। वो धोने वाले भी मुश्किल से लेता है क्योंकि उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, उसे रोना आ रहा था कि वो वो क्यों खुश नहीं रह पा रहा, क्यों वांगजी उससे प्यार नहीं कर पा रहा, क्या वो इतना बुरा है। तो वो कहते हैं मुझे घर जाना है। तो वांगजी कहते हैं क्या मतलब। तो विंग कहते हैं मैंने कहा मुझे घर जाना है। तो वांगजी कहते हैं ओके मैं अंकल और मम्मा से बात करता हूँ। तो विंग जो है वो वहाँ से उठता है और वो बाहर आके अपनी क्लासेस लेने चला जाता है। और विंग जो है मैडम यू को एक लेटर भेजता है और उसे अपने बारे में बताता है कि उसे अब यहाँ नहीं रहना, उसे को आपके पास आना है। सिर्फ ये बस 2-3 लाइन उसमें होती है। तो मैडम यू जो है वो मैडम लैन को फिर से एक और ख़त भेजती है कि विंग को वो अपने पास बुलाना चाह रही है कुछ दिनों के लिए। तो मैडम लैन जो है वो हाँ कर देती है। विंग जो है वो वहाँ से निकल जाता है। तो हमें कुछ देर बाद विंग दिखाया जाता है जो अपने मम्मा के पास बैठा हुआ था, उसकी गोद में सर रख के रोए जा रहा होता है। तो मैडम यू जो है वो विंग के बालों को रफल करते कहते विंग क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा रोए क्यों जा रहे हो, क्या बात है मुझे बताओ। तो विंग कहते मम्मा मम्मा क्या मैं कभी खुश नहीं रहूँगा। तो मैडम यू जो है वो विंग के फोrehead पे क्या करके कहती ऐसी बातें मत करो, तुम ऐसी बातें क्यों करो, चलो जो अपने रूम में फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम सब डिनर करते हैं। यार्ली ने आपके लिए आपका फेवरेट सूप बना है, जाओ। तो विंग जो है वो वहाँ से उठता है और अपने रूम में चला जाता है। और मैडम यू जो है वो जेट फेमिया की तरफ देख के कहते फेमिया क्या मैम ने अच्छा किया विंग की शादी वांगजी से करवा कर, वो नहीं लग रहा खुश, देखो कैसे रो रहा था और वो बोल भी रहा था क्या वो पूरी ज़िंदगी खुश नहीं रहेगा, क्या वांगजी से कभी प्यार नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है, क्या वांगजी विंग को प्यार नहीं करता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जेन फेमिया जो है वो मैडम यू का हाथ पकड़ती है, कहते हैं देखो उन लोगों की अभी शादी हुई है, प्यार होने में वक्त लगता है, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, जाओ डिनर की तैयारी करो। तो मैडम यू जो है वहाँ से वो किचन की तरफ चली जाती है। वो देखती है कि डिनर रेडी है या नहीं। इतने में विंग जो है वो अपने रूम से निकलता है। तो 2-3 बच्चे जो है उनके पास आते कहते हैं शान काका आप आ गए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो विंग जब बच्चे को देखता है तो वो भी खुश हो जाता है, उनके साथ खेलने लग जाता है। वो भूल जाता है कि उसे डिनर भी करना है, तो उन बच्चों के साथ खेलता है। काफ़ी रात हो जाती है। तो मैडम यू जो है वो एक डिसिपल को विंग के पास कई बार भेज चुकी थी कि वाकई डिनर कर ले। तो विंग कहते हैं 5 मिनट कहकर वो काफ़ी टाइम लगा लेता है। तो लास्ट में मैडम यू को गुस्सा आ जाता है, वो खुद वहाँ से उठती है और
विंग के पास आने लगती है। विंग जब मैडम यू को अपने पास इतने गुस्से में आते हुए देखता है तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और सीधा वो डिनर जो हॉल था वहाँ पे आ जाता है। तो मैडम यू भी उसके पीछे पीछे आती है, कहते हैं विंग तो मुझे तंग करना कब छोड़ेंगे। तो विंग कहते हैं मम्मा सॉरी सॉरी, वो क्या था, मैं इतने दिनों बाद अपनी फ्रेंड से मिल रहा था, इसी वजह से मुझे लेट हो गया। तो मैडम लाइन कहती सॉरी, मैडम यू कहती वो बच्चे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, तुम मैरिड हो। तो विंग कहते हाँ तो क्या हुआ, वो मेरे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स रहते हैं। तो मैडम यू कहती है अच्छा आ जाओ डिनर करो। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं। विंग जो है यानली के पास डिनर के बाद बैठा होता है। तो यानली कहती विंग क्या हुआ, तुम जब से आए हो इतने खामोश, क्या हुआ है। तो विंग जो है वो कहता है कुछ नहीं शीजे, बस मेरा दिल कर रहा था आप सबसे मिलने की तो मैं आ गया। तो मैं यानली कहती अच्छा जो सुबह में तो मम्मा से कह रहा था वो क्या था। तो विंग कहते वो तो बस मैं मम्मा को छुड़ा रहा था। क्या मतलब, कुछ नहीं शीजे छोड़ो। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी की तैयारी कैसी चल रही है। तो यानली कहती शेमलेस क्या बातें कर रहे हो। तो विंग कहता है इसमें शेमलेस वाली क्या बात है शीजे, चलो बताओ ना। तो यानी कहती बस हो रही है। तो विंग कहते अच्छा क्या तारीख रखा, डेट रखी है। तो यानी कहती क्यों, मुझसे क्यों पूछो, जाके मम्मा से पूछो। तो विंग कहते शाय, तुम शाय फील कर रही है। तो यानी जो है वो वहाँ से उठती है, कहते नहीं मैं जा रही हूँ यहाँ से, आप मुझे तंग कर रहे हो। तो विंग जो है वो यानी के पीछे पीछे जाते हैं, शीजे प्लीज़ मैं आपके साथ आज सो जाऊँ। तो यानी कहते क्या मेरे साथ। तो विंग कहता है हाँ मैं मम्मा के पास सोना चाहता हूँ, लेकिन मम्मा ने मुझे मना कर दिया, मुझे आपके पास सोना है प्लीज़। तो यानी जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते चलो। उसके बाद यानी और विंग जो है वो उसके रूम में जाते हैं। विंग के रूम में विंग जो है वो बेड पे लेट जाते हैं और यानी जो है उसके पास बैठती है, उसके बालों को रफल करती है, कहती है चलो सो जाओ। तो विंग जो अपने आंखें बंद करता है। तो थोड़ी देर बाद यानी जो है वहाँ से अपनी रूम में चली जाती है। उसे लगता है कि विंग सो गए, लेकिन विंग नहीं सोया था। यानी के बाद जाने के बाद विंग जो है वो उठ के बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है और वो कहता है वांग जी अब मैं कभी नहीं आऊँगा वहाँ, एक बार मैं वहाँ से निकल गया, अब मैं दोबारा वहाँ कभी नहीं आऊँगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, सॉरी। तो ये कहकर वो सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर मैडम यू और जैन फेमे और यानली को जैन की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उनको किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। विंग जो है वो ऐसे ऐसे उसके मुंह से निकल जाता है मम्मा आपको पता है जैन प्रेग्नेंट है। और मैं कितना खुश हुआ था मुझे पता चला जब मैडम यू सुनती है ना कि जैन प्रेग्नेंट था और उनमें से किसी को भी ये बात नहीं पता है। तो वो गुस्से कैसे कहते क्या कहा तुमने, और ये कब हुआ, और हमें किसी ने क्यों नहीं बताया। तो विंग कहते क्या मतलब मम्मा, आपको आपको नहीं पता जैन प्रेग्नेंट है, वो भी तकरीबन 1 महीना हो गया होगा उनकी प्रेगनेंसी को, उससे भी ऊपर हो गया होगा। तो मैडम ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती ये लैंस कभी कुछ बताते क्यों नहीं है मुझे। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और वो कहती अब मैं इनको नहीं छोड़ने वाली, मैं अपने बच्चे को अपने पास लेकर आऊँगी। और इतनी बड़ी बात इन लोगों ने हमसे छुपाई, हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं महसूस की इन लोगों ने। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। तो ये विंग कहते हैं मम्मा सॉरी सॉरी चुप हो जाओ, तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो, देखो उन लोगों ने आपके लिए सरप्राइज़ रखा होगा इसी वजह से नहीं बताया। तो मैडम ये कहती शट अप, चुप हो जाओ तुम, ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, जब से आए मेरे दिमाग खाए जा रहे हैं। तो विंग कहते मतलब आपको मैं पसंद नहीं हूँ ना, ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो विंग जो है वो झूठ मूठ का जाने का नाटक करता है। तो यानी जो है विंग का हाथ पकड़ती है, कहते वाह विंग यहीं पे खड़े रहो, मम्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, देखो हमें किसी ने कुछ नहीं बताया और तुम कब से आए हुए हो और तुमने भी नहीं बताया। तो विंग कहते हाँ तो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होगा इसी वजह से नहीं बताया, देखो आज मेरे मुंह से भी निकल गया। तो यानी कहते अब मम्मा फूटने वाली है। तो वह विंग कहते हाँ देखो अभी लैन को रैन और मम्मा का तो कुछ भी ख्याल नहीं, देखना अब वो मम्मा को लेटर भेजेगी और उनको यहाँ पे बुलाएगी और उन पर टूट पड़ेगी। तो वो विंग और यानी जो है इस तरह बातें किए जा रहे होते हैं। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। बस इसके कुछ ही पार्ट्स रहते हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा
हाँ, अपसेट हो गई कि मेरे बिल्कुल व्यूज़ नहीं बढ़ रहे। मैंने 19 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, 19 दिन हो गए उस वीडियो पे 1K व्यूज़ नहीं आ रहे। बहुत मुश्किल से उन पे 600 व्यूज़ ही आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसी वजह से तो मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं डीमोटिवेट हो रही थी। मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। मेरे